आलोक मौर्य ने वापस ली सारी शिकायतें, 360 डिग्री का लिया यू टर्न। क्या रही शिकायत वापस लेने की वजह? कोई दबाव, कोई डर या नहीं थे सबूत? बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? वजह क्या है? वजह तो कुछ होगी ना, वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी इसको लेकर के? समझौता हो रहा है क्या? नहीं, इधर देखिए बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। क्या वजह क्या है? क्या चाहते हैं? कमेटी के दबाव है? नहीं सर, क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के केस में एक बड़ा अपडेट आ गया है। आलोक मौर्य ने 360 डिग्री का यू टर्न लेके सारी शिकायतें वापस ले ली हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पहले प्रशासन से रो के गुहार लगाई थी कि उनकी पत्नी ने उनके साथ बेवफाई की है। यही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी पे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का भी आरोप लगाया था। इसके संदर्भ में बाकायदा उन्होंने 32 पन्नों की एक डायरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने 33 करोड़ के लेन देन होने के पुख्ता सबूत होने की बात कही थी। कुछ महीने पहले जब इन पति पत्नियों का केस मीडिया में आया तो हर किसी का सॉफ्ट कॉर्नर आलोक मौर्य की तरफ रहा। हर किसी ने आलोक मौर्य को इंसाफ दिलाने की बात कही। यही नहीं, कई पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई इस चक्कर में छुड़वा दी कि उन्हें अपने घर में दूसरी ज्योति मौर्य नहीं चाहिए। आलोक मौर्य ने रो के गुहार लगाई थी कि उन्होंने कर्जा लेके अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन पीसीएस एग्जाम क्लियर करते ही उनकी पत्नी के तेवर बदल गए, उनसे दूरियां बनाने लगी, उनसे बेवफाई करी, भ्रष्टाचार किया, धोखाधड़ी करी और हर कोई आलोक मौर्य को इंसाफ दिलाने की बात कह रहा था। लेकिन अब आलोक मौर्य खुद ही अपनी बात से पलट गए हैं और उन्होंने सारी शिकायतें वापस ले ली हैं। अब यहाँ शिकायत वापस लेने की क्या वजह हो सकती है? देखो, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दो ही वजह हो सकती हैं। या तो फिर उन्हें धमकाया गया है, डराया गया है, दबाव में वो ये फैसला ले रहे हैं, या फिर उनके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है। जब भी हम कोर्ट में कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसका कोई पुख्ता आधार होना चाहिए, कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए, वरना फिर बैकफुट पे आना ही पड़ता है, जैसा इस केस में दिख रहा है। 8 अगस्त को आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को कोर्ट में पेश होना था, जहां दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं। तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद दोनों में समझौता हो सकता है। लेकिन आलोक मौर्य 20 दिन का समय मांगते हैं। उसके बाद 20 दिन बाद जब 28 अगस्त को 3 सदस्यीय कमेटी के जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य पेश होते हैं, तो वहां लिखित तौर पर वो अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं और वो पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये शिकायत वापस ले रहे हैं, ये बात वो कहते हैं। हालांकि अब जाँच कमेटी अपनी शिकायत जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर को भेजेगी और शासन अब इस बात का तय करेगा कि ज्योति मौर्य पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसमें आगे जांच होनी है या फिर नहीं होनी है। इसके बाद अब ज्योति मौर्य भी, जो उन्होंने आलोक मौर्य पे इल्ज़ाम लगाए थे प्रताड़ित करने का और दहेज उत्पीड़न का जो मामला दर्ज कराया था, वो भी अपनी शिकायत वापस ले सकती हैं। अब आगे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि अगला फैसला इनका क्या होगा। क्या ये दोनों साथ में रहेंगे या अलग रहेंगे? फिलहाल आलोक मौर्य ने सारी शिकायतें वापस ले ली हैं और शिकायत वापस लेने की कोई भी वजह उन्होंने नहीं बताई है। बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? वजह क्या है? वजह तो कुछ होगी ना, वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी इसको लेकर के? समझौता हो रहा है क्या? नहीं, इधर देखिए बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। क्या वजह क्या है? क्या चाहते हैं? कमेटी के दबाव है? नहीं सर, क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। ये बताइए, आज अधिकारियों के सामने आपने पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर, मैंने जो था मैंने वापस। सबूत नहीं थे क्या आपके पास? आपने कहा तो पिछली तारीख पे आपने कहा था कि कोई सबूत नहीं है क्या? आरोप लगा रहे हैं तो इतनी बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के।